साधक हैं जो अयोध्या जी से आए हैं, लगभग 2 साल से जुड़े हुए हैं के हमारे बगल में साथ। एक गाँव है गोंडा, वहाँ से बिलोंग करता हूँ भैया। हमारी पहली बार मैंने आपको सुना देखा तो वहाँ पर आपका शादी भी हुई भैया 2 महीना पहले, बहुत अच्छी फैमिली में हुई। मैंने शादी के लिए अर्जी लगवाई तो आपने मेरी शादी के 1.5 साल पहले ही बता दिया था कि आपकी यश नाम की लड़की से शादी होगी। खराब है, भगवान क्या कर लेंगे, भगवान को जो लोग नहीं मानते हैं, आप भी उसी जगह से आए हैं। आप जय श्री राम, जय हनुमान। जैसे कि आप लोगों को पता है, बालाजी महाराज की कृपा से और उनकी ही दया से सब कुछ हो रहा है। और बालाजी महाराज की कृपा, एक हमारे साधक हैं जो अयोध्या जी से आए हैं, लगभग 2 साल से जुड़े हुए हैं हमारे साथ, और जिनका नाम रजनीश सिंह जी है। उनके जीवन में बालाजी महाराज के दरबार से, हमसे जुड़कर, बालाजी से जुड़कर क्या बदलाव आए, आज हम आपको उस विषय के बारे में पूरी जानकारी देंगे और उनकी ही जुबानी आपको बताएंगे। हम आपको मिलवाना चाहते हैं, हमारे भैया हैं रजनीश भैया। तो हनुमान भैया, मैं अयोध्या जनपद के बगल में एक गांव है गोंडा, वहां से बिलोंग करता हूं भैया। हमारी भी जर्नी 2 साल पहले साधना मार्ग की यूट्यूब चैनल से आपसे हुई भैया। फोन पर पहली बार आपकी हमारी बातचीत हुई। उन दिनों तो हम बहुत परेशान थे भैया जब मैंने आपको फोन किया था। ट्रस्ट नहीं होता था यूट्यूब पे, मतलब बहुत कुछ आजकल चल ही रहा है भैया। फिर मैंने फोन किया, मैसेज किया आपको व्हाट्सएप पे, आपने मुझसे मेरी फोटो मंगवाई। और सबसे बड़ी बात है कि भैया आपने मुझसे 1 रुपए शुल्क नहीं लिया। उन दिनों में वास्तव में बहुत परेशान था। हालांकि मेरे पारिवारिक दृष्टिकोण से कोई बहुत वो नहीं था, लेकिन जैसे कहते नहीं है कि पराधीन सुख सपने हो नाही, जब सबसे बड़ा सुख होता है कि आप अपने अधीन रहें, आप अपने पैरों पे रहें। तो और मैं लगातार भैया जॉब के लिए परेशान था, इधर इंटरव्यू देना, उधर ये देना, उधर देना, लेकिन कहीं मुझे सफल। अब देखो, कुछ पर्सनल चीजें होती हैं, वो तो हम शेयर नहीं कर सकते यहाँ जी पे, जी वो आपकी और हमारे बीच की बात है। जी भैया। तो आपको उस समय क्या लगता था कि ऐसा हो सकता है? यही है, जब अपने ऊपर जाके पैर ना फटे विवाही सो क्या जाने पीर पर आई। मेरे साथ बहुत कुछ हुआ। मेरे साथ आध्यात्मिक उन्नति भी हुई, आर्थिक उन्नति भी हुई। मतलब निरंतर, जैसे लोग कहते हैं ना कि चमत्कार को नमस्कार करना, तो मैं भी पहले यही हुआ कि चमत्कार हुआ, फिर नमस्कार शुरू। आएंगे जो आपकी जर्नी रही है, वो कैसे आपने इस चीज को, आज आप अच्छी जगह पे हैं, वो कैसे आपने जैसे भैया मैं लगातार जॉब के लिए जब प्रयासरत था तो मेरी कहीं जॉब नहीं लग रही थी। तो 2023 में जब साधना मार्ग की यूट्यूब चैनल पे पहली बार मैंने आपको सुना देखा, तो वहां पर आपका व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ था। मैंने मैसेज किया, आपने मेरी फोटो मंगवाई। आपने मुझे बताया कि नवंबर माह में आपका कहीं ना कहीं बैंक में अच्छी जगह हो जाएगा। फिर मैं भैया आईसीआईसीआई बैंक में अपनी जर्नी स्टार्ट किया, और जो महीना आपने बताया था उसी महीने से 10 दिन पहले ही मेरा ऑफर लेटर आया। मैंने वहां किया। उस समय तो भैया बहुत परेशानी थी, 1500 रुपए की भी दिक्कत थी, लेकिन आप बालाजी की कृपा से 40-50 हजार की जर्नी शुरू हो गई। फिर उसके बाद से मैंने भैया कभी अवनति का मार्ग नहीं देखा अपनी लाइफ में। और सबसे बड़ी चीज ये होती है कि धार्मिक जो उन्नति हुई तो हुई मेरी, मतलब आर्थिक उन्नति तो जो हुई हुई, धार्मिक उन्नति मेरी बहुत हुई। फिर मैंने राम नाम लेखन किया, मन शांत रहने लगा मेरा, इधर उधर का भटकाव था वो खत्म हो गया, और मतलब मोटिवेट किया मंदिर जाना और ये करना। मतलब थोड़ा सा जैसे कहते हैं कि लाइफ में एक अच्छा पाथ मिल गया कि जीवन में सिर्फ हम पैसा कमाने और खाने ही नहीं आए हैं। जीवन की में बहुत कुछ इंसान करता है, अपनी आर्थिक उन्नति और जो पारिवारिक, मतलब बहुत कुछ भैया। कुछ चीजें तो इंसान ऑन रिकॉर्ड बोलता नहीं भी बोल सकता है, वो अंदर की बातें होती हैं। कि आप आध्यात्मिक मार्ग में आए, जी हनुमान जी महाराज से जुड़े, जी। और फिर आपके जीवन में इम्प्रूवमेंट आना धीरे 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 जी भैया। एक साथ तो नहीं हुआ। नहीं नहीं। लेकिन इस बीच में आपको कौन कौन सी परेशानियों का सामना करना पड़ा, जिससे कि आपका विश्वास टूटा हो, भगवान से आपका भरोसा टूटा हो, अलग हुआ हो, लगा हो कि कुछ नहीं होने वाला, ऐसे ही है, ऐसा कुछ हुआ आप तुम्हारे जीवन में? हाँ भैया, कभी कभी ऐसा लगा जैसे पहले अच्छा पैसा हुआ था, बीच में हम एक जगह गए तो वहां थोड़ा सा कम पैसा हुआ, लगा अब क्या हुआ, ये ऐसा कैसे हो गया, ऐसा तो नहीं होना चाहिए था। फिर हमें लगा, फिर 1-2 कार्य ऐसे रहे कि जहां पर मुझे लगा कि मतलब थोड़ा सा दिक्कत महसूस हुई। लेकिन फिर मैंने आपसे फोन पे बात की, आपने भैया हमको संभाला बहुत। मतलब निरंतर आपके मार्गदर्शन से ये हुआ कि बहुत कुछ प्रारब्ध भी होता है, हमेशा आदमी को चमत्कार के पीछे नहीं जाना चाहिए, तो एक प्रारब्ध नाम। फिर मतलब भैया आपसे बातचीत होती रही, आज बहुत खुश हैं आप। मेरी शादी भी हुई भैया 2 महीना पहले, बहुत अच्छी फैमिली में हुई।
और हमारी पत्नी भी जो है वो राधा कृष्ण जी की बहुत तो उपासना जैसे करती है। आप एक चीज बताइए, आपकी पत्नी के लिए जैसे आपने अर्जी लगवाई थी भैया शादी जी, हो जाए हमारी, हाँ, आप मैंने बोल रहे शादी थे, के लिए भी अर्जी लगवाई थी भैया तो आपसे। उसमें ये है जैसे कि हमने उसमें आपके लिए क्या बोला था, कैसे होगा, किस नाम की लड़की से, क्या रहा था वो? हाँ, जब मैंने शादी के लिए अर्जी लगवाई तो आपने मेरी शादी के 1.5 साल पहले ही बता दिया था कि आपकी यस नाम की लड़की से शादी होगी और आपकी पत्नी बहुत ही अच्छी रहेंगी और अच्छे खानदान में आपका रिश्ता होगा। आपकी पत्नी बहुत धार्मिक रहेंगी, तो ये सारी बातें सच हुई भैया। जब पहली बार रिश्ता आया मुझे पता चला कि उनका भी यस नाम है, तो मैंने आपको फोन करके बताया, आपने कहा वो तो होना ही है, बालाजी ने। वीडियो कट। जैसे हम आपसे एक प्रश्न पूछना चाहेंगे, बहुत सारे लोग होते हैं जैसे कि भगवान से जुड़ जाएं तो क्या होगा, परिस्थिति खराब है, भगवान क्या कर लेंगे, भगवान को जो लोग नहीं मानते हैं, आप भी उसी जगह से आए हैं, आप भी भगवान को इतना नहीं मानते थे, तो जैसे आप भगवान से जुड़े, बालाजी से जुड़े, अब बालाजी ने ही हमसे जुड़वाया, उन्हीं की कृपा से जो भी हुआ, आपका प्रारब्ध था जी। और हमारा आपके साथ था। वो कहते हैं ना, तुलसी जस भवतव्यता तैसी मिले सहाय, आपन जावे ताहि पर ताय तहां ले जाए। इस तरह से जिसका जिससे जो प्रारब्ध है वो मिलता है ना। तो आप एक चीज बताइए हमें, जैसे कि आप लोग उन लोगों से क्या कहना चाहेंगे, जैसे जो भगवान को नहीं मान रहे हैं और कुछ भी नहीं, आप भगवान की शक्तियों को, उनके बारे में क्या कहना चाहेंगे, आपके विचार क्या है, आपको कैसे लोगों को इस विषय में सजेस्ट करेंगे, क्या करना चाहिए उनको? बिल्कुल भैया, मैं तो यही कहना चाहूँगा भैया कि अगर आप बहुत परेशान हैं, आप अगर भगवान को नहीं मान रहे हैं, तो जैसे आप मान वैसे भी नहीं रहे हैं या आप परेशान हैं तो आपका कुछ हल होना नहीं है। इससे अच्छा है कि आप मेरे कहने से एक बार, जैसे मैं भी परेशान था, आप रोहित भैया से जुड़िए। ये भी मैं कोई प्रचार नहीं कर रहा हूँ कैमरे के सामने कि मैं भैया का कोई प्रचार कर रहा हूँ। भाई आपका भी कोई कार्य अच्छा बनेगा, आपकी भी आध्यात्मिक उन्नति होगी, आप भी मेरे जैसे यहाँ पे आके बैठ के करेंगे। जिसका जिससे लाभ हो जाता है आदमी थोड़ा-सा भैया कहने लगता है, मुझे खुशी भी हो रही है ये चीज़ कहते हुए। तो आप एक बार जुड़िए। देखिए प्रेमानंद महाराज जी भी कहते हैं वृंदावन वाले कि प्रारब्ध नाम जप से कट सकता है। हमें एक बार नाम का सहारा लेना चाहिए। हमें भैया आप जैसे गुरुओं का मार्गदर्शन लेना चाहिए। अगर जैसे हम एक बार आपसे जुड़े, कुछ समय दें आपको, अगर मेरे जीवन में ना लाभ हो रहा हो तब हम आपसे शिकायत कर सकते हैं, लेकिन हम जुड़े ही ना, हम आपसे मिले ही ना, हम अपनी मतलब दुख दर्द जो आपसे कहे ही ना, तो ये तो गलत बात है। हम परेशान होके बैठे रहें, हाथ पैर ही ना चलाएं भैया। कर्म तो है, दुनिया में सब कोई करता है भैया। अच्छा कर्म कोई अच्छा कर रहा है, कोई बुरा कर्म कर रहा है, लेकिन आप जैसे गुरुओं के सहारे से आदमी जुड़ के अच्छा कर्म करे। मुझे तो पूर्ण विश्वास है भैया, मैं भी एक इंसान हूँ, मुझे लाभ मिला है, सबको लाभ मिला है। महाराज जी के सत्संग में भी, प्रेमानंद जी के महाराज जी के सत्संग में भी आते हैं लोग, बताते हैं कि मैंने मांस छूट गया, अंडा छूट गया, भैया बहुत शराब पीते थे। दुनिया में निरंतर तो कहीं ना कहीं जब उन लोगों के भी जीवन में अध्यात्म से जुड़ के चमत्कार हो रहे हैं, उनके भी वाणी में सौम्यता आ रही है, उनके आचरण सुधर रहे हैं, हमारे सुधर रहे हैं, तो निरंतर भैया मैं सबके सुधरेंगे, क्यों नहीं सुधरेंगे? इंसान को थोड़ा सा अंदर से प्रयास करना चाहिए, क्यों नहीं एक सुधरेंगे? चीज आप, हाँ, एक चीज आप हमें बताइए, जी। जैसे कि नाम जाप के बारे में जी। और भगवान से साधना वगैरह, यम संयम जो होते हैं, जैसे आपने नाम जाप किया तो जी। आपका कुछ ऐसा अनुभव है जो आपको लगा हो कि हाँ, नाम जाप से मेरे जीवन में बदलाव, जैसे किसी का भी भगवान के दर्शन हुए हों या कुछ ऐसा आपके जीवन नहीं, में हुआ है? बिल्कुल भैया, बिल्कुल नाम जाप में मैं नाम जाप से आदमी मन से अगर नाम जाप करता है भैया, या ना भी मन लगे, बाबा ने तो लिखा भी है, भाएँ को भाएँ अनस आलकहूँ नाम जपत दिसि मंगल दसहूँ। तो जैसे बहुत बड़ी वाणी है बाबा की ये, निरंतर आपको स्वप्न में दर्शन भी मिलते हैं। सबसे बड़ी बात है भैया आपका मन, विपरीत परिस्थिति में भी आपका मन हमेशा शांत रहेगा। कोई कितना भी कुछ भी बुरा हो जाए भैया, लेकिन ये अंदर से एक विश्वास रहता है कि हम नाम जाप कर रहे हैं, प्रभु हमारी नैया पार कर देंगे। हमको समझ कोई विपरीत परिस्थिति आई, इसमें भी उनका कोई मंगल विधान होगा। ये हमको मजबूत करने के लिए आया है। पहले था भैया आदमी परेशान हो जाता था, इधर भागना, उधर दौड़ना। आजकल तो तमाम तांत्रिक हैं, मौलवी हैं, ये सब हैं। आदमी मजार पे भी जा रहा है, हर तरह के लोग दौड़ रहे हैं। आदमी खुद ही परेशान है, वो और उनका आर्थिक शोषण, मानसिक सही, शोषण कर रहे हैं। सही। लोगों को जो थोड़ा बहुत श्रद्धा रहती है वो भी हट जाती है कि सब तो पाखंड में ही जा रहे हैं। हाँ। तो कुछ चीजें ऐसी होती हैं भैया कि जैसे आपने ही कहा था कि अपने अनुभव शेयर नहीं करने चाहिए, अपने अनुभव बचाए रखना चाहिए। तो बहुत कुछ अनुभव हुआ भैया, बहुत स्वप्न के माध्यम से भी हुआ। नहीं, जैसे आप तो अयोध्या जी से आते हैं, जी। है ना, और ये तो आपका सौभाग्य है जी भैया। कि जो 7 नगरियां हैं मोक्ष देने वाली, उसमें एक अयोध्या जी का भी जी। जिक्र आता है। तो आप उस जगह से हैं और आपके पास में हनुमान जी महाराज, हनुमानगढ़ी वाले हनुमान जी महाराज है, तो आप बहुत सौभाग्यशाली हैं। तो जैसे धाम में आप रह रहे हो,
धाम की चीजों को महसूस कर रहे हो, वहां के परमाणु को महसूस कर रहे हो, और आप लोगों से हम कहना चाहेंगे, देखो हम ये चीजें आपको बता रहे हैं ना, तो इसका मतलब ये नहीं है कि हम अपना प्रचार करवाएं या ऐसा कुछ नहीं। देखो भगवान का नाम ही ऐसा है, क्योंकि भगवान का जो नाम का सहारा ले ले, भगवान के नाम से जुड़ जाए तो सब कुछ अपने आप होता है। क्यों होता है? क्योंकि उसकी नैया को भगवान चलाते हैं, क्योंकि उसका फिर अपना कुछ नहीं रह जाता है ना। तो जिस तरह से एक बच्चा है, अगर वो युवा अवस्था का है तो माँ बाप उसके उस पर इतना ध्यान नहीं देंगे, क्योंकि वो पता है वो अपने आप को संभाल लेगा, है ना, क्योंकि वो अब होशियार है, उसको बुद्धि अच्छी है, वो सब कुछ अच्छा सोचता है और अपना जीवन चला सकता है। लेकिन जो बच्चा होता है, छोटा बच्चा होता है, वो रोएगा तो सीधा कहाँ जाएगा? माँ के पास जाएगा, क्योंकि वो माँ के आश्रित रहता है, उसे माँ का ही भरोसा है। तो भगवान, जो भगवान के बड़े भक्त होते हैं, जो अपना ज्ञान चलाते हैं, उन पे इतना ध्यान नहीं देते। लेकिन भगवान के जब आप बच्चे बन जाते हैं, उनकी शरणागति को ग्रहण करते हैं, उनके भक्त बन जाते हैं, उनके प्रति आश्रित हो जाते हैं, तो भगवान फिर आपकी नैया को चलाते हैं, फिर भगवान आपकी सारे योग क्षेम का वहन करते हैं। तो हम लोग आपसे यही कहना चाहेंगे कि कैसे भी करके आप भगवान से जुड़ जाइए, राम नाम से जुड़ जाइए, उससे आपके जीवन में अवश्य अवश्य बदलाव आएगा। जैसे कि अब हम आपको एक चीज, प्रश्न है, जैसे कि आप यहाँ पे आए हुए हैं, तो आपकी कोई विशेष इस समय कोई मनोकामना है, या मतलब भगवान से दर्शन करने आए हैं, तो आपको इसमें इस बारे में क्या कहना है? कुछ और भाव है आपके आगे चल के क्या करना? तौर पे हमको तो कभी लगता ही नहीं था कि हम जैसे नास्तिक भी बालाजी महाराज की शरण में आएंगे, दर्शन करने आएंगे, कभी नहीं ये लगा। हाँ, मन में एक इच्छा जरूर थी भैया, आपने कहा था कि करने कराने वाले सब प्रभु हैं, हम भी वहां मिलेंगे, आप आओ अपनी अरदास लगाओ। मैंने तो जैसे भैया मैं जब आपसे पहली बार जुड़ा था तो मैं सोचा कि इतनी कम एज में कोई कैसे इतना सब कुछ बता सकता है, तो मैंने कहा चलो एक बार ट्राई करते हैं। मतलब एक हिसाब से मैंने परीक्षा लेना शुरू किया आपका। तो मेरा विश्वास धर्म के प्रति तब भी ज्यादा हुआ, पारिवारिक दृष्टिकोण में भी, मतलब पारिवारिक बैकग्राउंड भी, मेरा माताजी पिताजी अच्छा पूजा पाठ करते हैं, लेकिन मैं सोचा कि मैं भैया से कुछ, जब आपने मेरे मन की वो बातें बता दी जो मेरे सिवा कोई नहीं जानता था, तब मुझे लगा नहीं, कुछ तो है, कोई तो है जो कुछ चला रहा है या बता रहा है। फिर मैं आपकी तरफ ज्यादा अट्रैक्ट हुआ भैया। उस समय मैं बहुत परेशान भी था और ज्यादा अट्रैक्ट हुआ, और मेरी निरंतर कुछ इच्छाएं थी जो लगातार पूर्ण होती भी चली गई। एक मेरी थोड़ी सी बड़ी इच्छा थी, आपने कहा कि नहीं बालाजी आओ, और जरूर वहां है, अब देखते हैं आगे बालाजी क्या है, जो अच्छा हो। देखो भगवान से अगर आपको जुड़ना है तो किसी मनोकामना को लेके मत जुड़िए, भगवान से जुड़ना है आपको भाव लेके जुड़िए, है ना। देखो वो सबसे बड़े ज्ञानियों में अग्रगण्य है, सारी चीजें उनके पास है। अब उनसे आप चालाकी करोगे तो आपको कुछ नहीं मिलेगा, है ना। लेकिन जब आप उनके बच्चा बन जाओगे, उनकी शरणागति को ग्रहण कर लोगे ना, तो वो अपने आप आपको सब कुछ दे देंगे, क्योंकि उनको सब पता है कि इसे अब ये चीज चाहिए, इसे इस चीज की आवश्यकता है और इस चीज की इसको अब जरूरत है, तो वो आपको समय के हिसाब से सब कुछ देंगे। क्योंकि भगवान से जो जुड़ते हैं, भगवान के मार्ग की तरफ आकर्षित होते हैं, तो कुछ समय ऐसा आता है उनके जीवन को बनाने के लिए आता है, तो बिगाड़ने के लिए कुछ परिस्थिति, प्रतिकूलताएं, ये सब उनको एक नई सीख देती है, लेकिन वो सीख उनके जीवन में बहुत ज्यादा काम आती है। तो भगवान से कभी व्यापार के लिए ना जुड़े, भगवान से जुड़ना है तो भाव से उनसे जुड़े, उनकी सानिध्य को ग्रहण करें। और हम बालाजी महाराज से प्रार्थना भी करेंगे कि इनकी जो भी मनोकामना है, बाबा इनकी मनोकामना वो जल्दी से पूरी हो, और ये और ज्यादा आपके नाम जाप से, आपके लोगों से और आपके धाम से जुड़े, और लोगों को भी जुड़े, ये हम भगवान से इनके लिए प्रार्थना करेंगे। तो जैसे रजनीश जी एक चीज और बताइए जी, जैसे कि आप हमें राम नाम के जाप के बारे में, और जैसे हनुमान चालीसा वगैरह हुआ, इन चीजों के बारे में, तो आपको सबसे अच्छा जो रिजल्ट मिला है वो किससे मिला है? राम नाम के जाप से मिला है, या फिर हनुमान चालीसा से मिला है, या फिर जो आप करते हैं उससे मिला है? और आप किस तरह से करते हैं उस चीज को भी थोड़ा बताएं, जिससे कि लोगों को इस चीज के बारे में अच्छे से जानकारी हो, वो भी इस चीज को अपनाए अपने जीवन। अगर मैं ईमानदारी से कहूं तो मुझे नाम जाप से बहुत ज्यादा लाभ मिला है। नाम जाप से, जैसे हनुमान जी की पूजा तो मैंने शुरू की, हनुमान चालीसा में 2 पाठ 3 पाठ जैसा समय हुआ, कभी एक ही पाठ हुआ, कोई नियम वो नहीं था। और मंगलवार को मैं चोला चढ़ाता था, आप ही ने बताया था, तो एक मंदिर थी तो वहां पे मैं जाके मंगलवार शनिवार को भी मैं चोला चढ़ाता था। लेकिन अगर मेरा पर्सनल अनुभव देखा जाएगा भैया, तो मैं ये जरूर कहूंगा कि नाम जाप से बहुत लाभ मिलता है। और बालाजी की कृपा से, हनुमान जी महाराज की पूजा से ही हमको नाम जाप में रुचि हुई। आपने बहुत मोटिवेट किया नाम जाप के प्रति,
और नाम जाप मैं करता भी था भैया। सुबह उठूं, सूर्य भगवान को अर्घ देना और 21 माला नाम राम नाम की मतलब बहुत अच्छा भी लग रहा है बताते हुए कि 21 माला राम नाम की हम करते, और उसके बाद में हम राम नाम लेखन भी करते भैया। 21,312 नाम की एक कॉपी आती है भैया, ऐसी ऐसी मैंने लगभग 5 कॉपियां भर दी है राम नाम की लिख लिख के। तो लेखन और नाम जाप, तो वो क्या हुआ भैया कि जैसे शुरू में तो मैंने माला पकड़ा, धीरे धीरे क्या हुआ कि वो व्यवहार में आ गया भैया। उठते बैठते चलते या जब भी खाली समय हुआ तो नाम, मतलब फिर आपका क्या होगा, ये आप लोग भी अनुभव कर सकते हैं। जब आप निरंतर राम नाम का या राधा नाम का जो भी जाप करना शुरू करेंगे तो फिर आप व्यर्थ की बातों से हटने लगेंगे। आपका कोई अगर समय खाएगा तो फिर आपको उससे घृणा होने लगेगी, ये लगेगा कि मेरा समय व्यर्थ हो रहा है। मतलब जैसे वो शांति आपको मिल जाएगी स्वयं की, कि आप खुद तो शांत रह सकते हैं और आपके बगल में जो बैठेगा उसके परमाणु आपके ऐसे हो जाएंगे कि वो व्यक्ति भी शांत होने लगेगा, उसको अच्छा लगेगा, वो आपकी तरफ अट्रैक्ट होने लगेगा। कहीं ना कहीं वो ना चाहते हुए भी आपके पास बैठने की कोशिश करेगा, और आप जो अपना निरर्थक समय व्यर्थ कर रहे हैं वो आपका हट जाएगा भैया। लेकिन मुझे सबसे ज्यादा अगर लाभ हुआ भैया तो नाम जाप। इस विषय में जाना कि नाम जाप से इनके जीवन में बहुत सारे लाभ हुए हैं। देखो बहुत सारे लोग कहते हैं, जो नास्तिक हैं, जो भगवान को मानने वाले हैं, वो इन बातों को नहीं कहेंगे कि भगवान के नाम जाप से क्या होगा, भगवान का क्या हमें खाने दे जाएंगे, ऐसी चीजों को करते हैं। लेकिन आप लोग भगवान से जुड़ जाइए, इनके जीवन में बदलाव आया है, आपके जीवन में भी आएगा। लेकिन भगवान से जुड़िए, भाव से जुड़िए और ज्यादा से ज्यादा राम नाम का जाप करिए, जिससे कि आपके जीवन में और ज्यादा बदलाव आए। अंतिम में हम रजनी जी आपसे कहना चाहेंगे कि आप और क्या बोलना चाहोगे, जैसे भैया दरबार के बारे में या राम नाम के बारे में। भगवान तो हमारे वैसे माता पिता हैं जो हमारे सब दोषों को ढक के भी हमको बहुत कुछ दे देते हैं। हम तो जुड़े थे भैया, तब मेरा भाव नहीं था, तो क्या उन्होंने मुझे नहीं दिया भैया? मैं उनकी शरण में गया तो क्या वो मेरे दोष नहीं देखे होंगे? देखे होंगे, लेकिन सब चीजों को ढक के भी उन्होंने, अगर उस समय भगवान मेरी मदद न किए होते, आप मेरी मदद न किए होते, तो शायद आज मैं यहाँ ना बैठा होता और नास्तिक हो गया होता। लेकिन भगवान ने मुझे संभाला। कुछ मेरे माता पिता के आशीर्वाद रहे होंगे, कुछ मेरे पूर्व के अच्छे प्रारब्ध रहे होंगे भैया, कि मैं आपसे जुड़ा। और मैं सबसे यही कहना चाहता हूँ कि आप मेरी भी बात मत मानिए, आप एक बार अच्छे गुरु के संपर्क में जाइए। जैसे मैं रोहित भैया को जानता हूं, आप किसी को भी जानते हो या रोहित भैया से ही जुड़े, बस जुड़े आप एक बार निरंतर, और आपके भी जीवन में बदलाव होगा। हम आज यहाँ बैठे हैं, कभी आप भी आके यहाँ बैठेंगे अगर आप मन से लग रहे हैं। भाई आदमी पढ़ाई भी करता है भैया, तो नर्सरी से केजी, एलकेजी, यूकेजी, स्टेप बाय स्टेप, एक ही दिन में वो बीएससी, एमएससी या डॉक्टर या कुछ भी नहीं बन जाता। हर चीज का एक प्रोसेस होता है भैया, समय देना पड़ता है। आप एक दिन में कोई चमत्कार नहीं हासिल कर सकते, आप एक दिन में आध्यात्मिक गुरु नहीं बन सकते, या आप एक दिन में करोड़ों के मालिक नहीं बन सकते। हर चीज के लिए आपको समय देना पड़ेगा। आपकी आध्यात्मिक उन्नति भी बहुत अच्छी हो जाएगी, आर्थिक उन्नति भी भगवान प्रारब्धानुसार, या प्रारब्ध को भाई नाम जाप काटता है, ये बाबा जी भी बोलते हैं, भैया भी ये चीज बताते हैं। सबसे बड़ी बात है रोहित भैया के अंदर है, कोई इनके अंदर एक पैसे का भी लालच नहीं है। हमारी तो मदद भैया ने तब की जब हमारे पास कोई व्यक्तिगत अपना वो नहीं था, और आपको हर समय पे मोटिवेट करते रहेंगे। पाखंड से भैया बहुत दूर रखते हैं, आपको समय समय पे निरंतर बताते रहेंगे कि क्या करना है, क्या नहीं करना है, और आध्यात्मिक होंगे, आपके आचरण अच्छे रहेंगे तो भैया स्वयं ही आपको बहुत अच्छे से जोड़ देंगे। मैं इनसे जुड़ा हूं इसलिए मैं इनकी बात कर रहा हूं, आप लोग भी कहीं अगर जुड़े होंगे तो आप उनकी बात करेंगे। भाई मैं भैया को जानता हूं इसलिए मैं हर चीज में भैया को रिलेट करके ही आता है, वो उसी के लिए कहता है। बाकी आज के लिए हम इतना ही रखते हैं, और आप लोगों को अगर ये पॉडकास्ट अच्छा लगा है तो आप लोग भी राम नाम से जुड़िए और हनुमान जी से जुड़िए, जिससे कि आपके जीवन में भी बदलाव आए। तो आज के लिए बस इतना ही। जय श्री राम, जय जय हनुमान।